ओम शांति। ओम शांति। मैंने इस वीक में पूरा एक तो अपने जो लौकिक जैसे खाना पीना हर चीज में नहाना धोना उसमें बहुत बाबा को याद किया, अपना हम्म, अटेंशन रखा। और दूसरा मैंने अपनी वाइब्रेशंस पे कि मेरे से क्या वाइब्रेट हो रहा है, मेरे मन की स्थिति क्या है, उस पे हम्म, बहुत अटेंशन रखा, क्योंकि जी वाइब्रेशंस पहले पहुंच जाती हैं वाचा से। तो मैंने उस जी पे ज्यादा बिल्कुल। अटेंशन दिया। मन की वाइब्रेशंस पहले पहुंच जाती हैं जरूर, हाँ। पर वाचा का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और वाचा पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साथ में हम वही करें तो हमें संगठन का बल भी मिलता है। तो ओके। वाचा में भी जरूर आप अपना ध्यान खींचिए और उस पर अटेंशन रखिए कि वाचा में हमारी निर्विकारिता रहे। जी ठीक। ओम जी शांति दीपिका माता बहन। जी। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। जी भाई जी, मैंने जो वाचा में निर्विकारिता के लिए ये लिया कि मैं जो ये वाचा में आने से पहले मैंने ये सोचा कि मैं कौन सी आत्मा हूँ और किस आत्मा से बात कर रही हूँ, क्योंकि परम धाम में तो हम सब भाई भाई हैं। तो यहाँ भी हम कौन है, यहाँ भी हम भाई भाई हैं। इसलिए मुझे इनसे स्नेह से बात करनी है, भले चाहे रोल हमारे अलग अलग हैं। तो इस बात पे मैंने ज्यादा मतलब कंसंट्रेट करा। ओम शांति भाई जी। बहुत अच्छी बात कि हम किस आत्मा से बात कर रहे हैं और आत्मा से बात करें, वो जैसे हम परम धाम में भाई भाई हैं, कोई परम हमें धाम में भाई भाई हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम भाई वैसे भाई यहाँ हैं। पर भी भाई भाई हैं, क्योंकि वहाँ भी कोई विकार नहीं है तो इसलिए यहाँ भी नहीं है, बस रोल के कारण जो भी है वो जी अलग अलग है हमारे। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी रचना बहन। मैंने फोकस किया कि कम बोलना है, प्रिसाइसली बोलना है। एंड हमारे को 3 बातें बोली थी लास्ट क्लास में, मैं कौन, मेरा कौन और मेरे सामने वाले से मेरा क्या संबंध है। सो तो हम सबका आत्मिक ही है, तो उसके ऊपर अटेंशन देने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात है। राइट। जी और कोई? ओम शांति माता जी। ओम शांति। माता जी, बोल में मैंने ये ध्यान रखा कि हर आत्मा के प्रति ना रेस्पेक्ट हो, मतलब बोलने से पहले उनके प्रति रेस्पेक्ट और प्यार की भी भावना रहे। जी बिल्कुल, दोनों रिस्पेक्ट और प्यार की प्यार। भावना। और एक चीज और इसमें ऐड कर लीजिए, सत्यता, जी माता जी। ट्रुथ। हमारी थैंक वाचा में तभी निर्विकारिता हो सकती है जब उसमें सत्य और प्रेम दोनों हो। जी माता अगर सत्य और प्रेम नहीं है तो वाचा निर्विकारी नहीं है। जी। ठीक है जी। और चलिए, तो हम बात कर रहे हैं वाचा में निर्विकारिता की। वाचा अर्थात वाचा शुरू होती है शब्दों से, और शब्द की बहुत बहुत महिमा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी और भी जितने भी पंथ हैं उसमें शब्द की बहुत महिमा है। कई जगह बताया जाता है कि शब्द जो है हमें ईश्वर तक पहुंचाने का जरिया है। एक बाइबल में एक गॉस्पेल ऑफ जॉन है, उसमें लिखा हुआ है, इन द बिगनिंग देयर वाज ए वर्ड। शुरू में एक शब्द था और ये शब्द भगवान के पास था और भगवान ही शब्द है। तो शब्द की इतनी बड़ी महिमा है। दूसरी बात में हम देखते हैं ये पॉजिटिव है और दूसरी तरफ नेगेटिव है, जिसको हम कहते हैं काला जादू या जादू, कि इसने
इस आत्मा पे जादू कर दिया या काला जादू कर दिया, वो भी शब्द है। तीसरी बात जो हम ब्राह्मणों के लिए बहुत समझने की बात है कि शब्द की कितनी इंपॉर्टेंस है। स्वयं भगवान को धरती पे आना पड़ा, हम बच्चों के लिए मुरली चलाई, हमें ज्ञान समझाया, शब्दों के द्वारा बताया। मन के द्वारा बाबा बता सकता था, बाबा हमेशा कल्याणकारी भावना रखते हैं, वो भावना हमेशा रहती है, पर वो भावना हम कैच नहीं कर पाए। हमें ज्ञान कैसे समझ में आया? शब्दों के द्वारा। स्वयं आकर के उसने मुरली चलाई, वो शब्द हमने सुने, उस सुनने के बाद हमें बिलीव हुआ, उसके बाद फिर हमने अनुभव किया। बाबा कहते हैं मैं प्रेरणा से कोई ऐसे काम नहीं करता, मुझको स्वयं आना पड़ता है और बोलना पड़ता है। तो वाचा की बहुत 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 इम्पोर्टेंस है अगर हम मनुष्यता की बात करें। तो इन शब्दों पे हमें बहुत अटेंशन देना है कि हम जो भी शब्द यूज कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। हर वक्त अभी हमारी वो स्थिति नहीं हुई है कि हम अपने आप को भी आत्मा समझ के बात कर रहे हैं या सामने वाले को भी आत्मा समझ करके बात कर रहे हैं। अच्छी बात है अगर हम ये कर पा रहे हैं, पर उससे भी थोड़ा हम प्रैक्टिकल बात करें तो हम जो भी शब्द यूज कर रहे हैं उनका चयन बहुत सोच समझ कर हम यूज करें। जैसे आप सबको बताया कि शब्द बहुत हानिकारक भी हो सकते हैं और बहुत पावर देने वाले भी हो सकते हैं, एम्पावर्ड भी हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक भाषण दिया था यूएस में जाकर के। उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। एक भाषण हिटलर ने किया था, वहां से वो जर्मनी में इतने अच्छे लोग थे जिनको इंजीनियर्स का मार्वल कहा जाता है, वो लोग उस भाषण को सुन करके नासिस्ट बन गए और वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। तो शब्दों का बहुत बहुत अटेंशन रखना चाहिए कि हम क्या शब्द बोल रहे हैं। कई बार हमारी इंटेंशन भी बहुत अच्छी होती है, हमारी भावना बहुत शुद्ध होती है, पर अक्सर कई बार समय के वश हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि दूसरे वाले के लिए वो अभिशाप बन जाता है या श्रापित हो जाता है। एक कहानी, एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक माँ है जिसका मन बहुत ही शुद्ध है, बहुत अच्छी है, बहुत पवित्र है। वो अपना काम करके, ऑफिस का काम करके घर आती है। ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, कुछ स्ट्रेस हो गया, ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, कुछ काम अच्छा नहीं हुआ, तो बहुत ओवर स्ट्रेस हो गई। उसके घर में एक बहुत प्यारी सी बिटिया है, बहुत प्यारी बच्ची है। उस बच्ची को नहीं पता कि मेरी माता के साथ में आज दिन में क्या गुजरा। वो अपने ही आनंद में गीत गाने लगी, बहुत अच्छा सुंदर गीत गाने लगी और अपनी माँ को सुनाने लगी। हालांकि उस बच्ची को कुछ नहीं पता कि उसकी माँ के साथ क्या गुजरा, और उसकी माता ने भी बड़े ही अनइंटेंशनली झल्ला करके बोल दिया कि ये अपना बेसुरा गाना बंद करो, बहुत गंदा गा रहे हो, चुप हो जाओ। हालांकि
हम माता को दोष नहीं दे सकते, वो सिचुएशन ऐसी थी, वो हालात ऐसे थे, परंतु ये शब्द उस बच्ची के अंदर ऐसे घुस गए कि उसने गाना गाना ही छोड़ दिया। उसको लगा कि मेरी माँ ने जो मुझे कहा है कि मैं बेसुरा गाती हूँ, गंदा गाती हूँ, मेरे को नहीं गाना चाहिए, तो उसने उसको स्वीकार कर लिया। और वो स्वीकार करने का अर्थ ये हुआ कि वो जब तक बड़ी हो गई तब तक उसने गाना गाया ही नहीं। लोग पूछते थे क्यों नहीं गाते हो, क्या बात है, बट वो कहती कि नहीं, मेरा मन नहीं करता। या बड़े होने के बाद तो उसको ये बात भी शायद याद नहीं रही होगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, घटना है बचपन में ऐसे, इस कारण से मैं नहीं बोलती। पर वो अंदर चली गई, डीप डाउन चली गई, और उसने वो गाना छोड़ दिया। तो एक तरह से इसको कह सकते हैं कि काला जादू हो गया। किसी को हम राह चलते ऐसे ही ओपिनियन दे देते हैं, तुम तो मोटे लग रहे हो, तुम्हारे को तो ऐसा हो गया, तुमको तो वैसा हो गया, आपका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, देखिए कहीं पीलिया तो नहीं हो गया। वाई? क्यों हम अननेसेसरी ओपिनियंस पे ओपिनियन दिए जाते हैं? ये जो हम ओपिनियंस देते हैं, क्या ये निर्विकारिता है? क्या ये देने की जरूरत है? तो हमें अपनी ओपिनियंस को, अपने शब्दों को बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। शब्द हमारे कैसे हों, जिनमें सत्यता हो, प्रेम हो और पाप रहित हो। पाप रहित मतलब उसमें किसी के लिए जजमेंट ना हो, किसी के लिए ब्लेम ना हो और रिजेक्शन ना हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वाचा हम अन्य आत्माओं के साथ करते हैं, वाचा हम खुद के लिए भी करते हैं। हम मन में जो संकल्प लेते हैं वो हम खुद को बोल रहे हैं। हम स्वमान बोलते हैं तो वो हम अपने मन में ही बोलते हैं ना। किसको बोलते हैं? अपने आप को बोलते हैं। तो अपने लिए भी हमें सेल्फ रिजेक्शन, सेल्फ जजमेंट, सेल्फ ब्लेम नहीं करना है। स्वयं से शुरुआत कीजिए कि अपने लिए हम कोई भी ऐसा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, कोई भी अपने आप को रिजेक्ट नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में हमने क्या किया है? मैं पापी हूं, निर्गुण हूं, और क्या क्या नहीं बोला है अपने आप को। तो हालत ये आज हो गई है कि हम कलयुग में बिल्कुल नीचे गिरे पड़े हैं। क्यों बाबा हमें बार बार स्वमान की याद दिलाता है? क्यों बाबा हमारी महिमा करता है? ताकि हम उस महिमा को स्वीकार करें, उन शब्दों को स्वीकार करें। जो भी हम स्वमान लेते हैं वो तभी फलीभूत होंगे जब हम उसको स्वीकार करेंगे, उन शब्दों की गहराई में जाएंगे। तो वाचा में निर्विकारिता का अर्थ स्वयं के लिए और अन्य आत्माओं के लिए सही शब्दों का चयन, जिनमें कोई भी विकार ना हो, फैमिलियरिटी के शब्द ना हो, हम क्रोध का के एक्सप्रेशंस या क्रोध की फीलिंग के साथ ना बोलें, ईर्ष्या के भाव ना हो, और जो बताया ब्लेम, जजमेंट और अन्य व्यर्थ की ओपिनियंस हमें नहीं देनी है। और सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट बात है
वो है कि हमारी इंटेंशन, हमारी जो भावना है और हमारे शब्द हैं, ये वो एक समान हो। एक मुरली में बाबा ने कहा था, ब्राह्मण वही है जिनका सोचना, बोलना और करना एक समान है। तो सोचना और बोलना या भावना और बोलना, जो इंटेंशन है हमारी और हमारे जो बोल हैं, उसमें मिक्सचैरिटी ना हो। अगर अच्छी भावना नहीं है तो मत बोलो, पर डुअलिटी के साथ में मत करो। वो हम समझते हैं कि टाइम विंग के लिए हमने व्यवहार के लिए बात करी है, पर नहीं, वो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उस सामने वाले आत्मा को धोखा दे रहे हैं, भगवान को धोखा दे रहे हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे इस इंटेंशन के साथ हम कुछ बोलेंगे तो उस आत्मा को दुख पहुंचेगा, बेटर नॉट टू स्पीक। पर एटलीस्ट भावना और शब्द एक जैसे हो। तो बहुत सारी बातें हैं और ये एक दिन का कार्य नहीं, इस पे लंबा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अब तक जो सीखा है, जो समझा है, हम वही करते आए हैं। unnecessary opinions in gossiping, आपस में मिलके व्यर्थ की बातचीत, इधर का समाचार उधर का समाचार। और आपने अक्सर देखा होगा पार्क में बैठ करके कई लोग अननेसेसरी ओपिनियंस क्रिएट किए जा रहे हैं। वो एक तरह से वातावरण में जहर ही घोल रहे हैं। और हमें शुद्ध वातावरण बनाना है, निर्विकारी वातावरण बनाना है, तो गॉसिपिंग अवॉइड करनी है। एंड अगेन इट इज नॉट दैट इजी। ये सब करते हुए हमें डिप्रेशन में नहीं चले जाना है, क्योंकि अक्सर करके देखा गया है कि जब तक हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो हम अंदर ही अंदर सफर करने लगते हैं, अपने आप को सप्रेस करने लगते हैं। तो गो स्लोली, धीरे चलना है, जो हो सके उनको अवॉइड करना है। पर जहां सप्रेशन लग रहा है तो एटलीस्ट वहां पे आप जो बोला कि शब्दों का सही इस्तेमाल करके, पाप रहित, विदाउट जजमेंटल, विदाउट ब्लेम और रिजेक्शन जिनमें ना हो, उन शब्दों का इस्तेमाल करें। कम बोलें, धीरे बोलें। और फिर भी अगर अंदर लग रहा है तो कहीं एकांत में जाकर के या बाबा रूम में जाकर के या ऐसे स्थान पे जाकर के जहां सिर्फ आप अपनी आवाज सुन सकते हैं, वहां पे बोलें। और कम से कम एक चीज तो हम आज से ही शुरू कर दें कि हम अपने साथ जो बातें करते हैं उनमें कम से कम हम कोई भी विकार को समावेश ना करें। और जो बाबा ने हमें बातें, हमारे लिए शब्द कहे हैं, उनको ही हम अपने आगे रखें, उन शब्दों का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, जी क्लियर हुआ? जी भाई जी, जी। बहुत तो अभी अभ्यास करना है। हाँ, 1 मिनट साइलेंस में बैठ करके जी जो सुना है उसमें से एक चीज, क्योंकि सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती, टेक वन स्टेप, एक कदम आज लीजिएगा, एक जब वो पूरा हो तो दूसरा लीजिएगा। तो एक एक कदम लेकर के हमें चलना है।
तो एक चीज अपने लिए, जो भी इतनी सारी बातें बताई कि अब से मैंने एक चीज ये है वो मैंने करनी है, ठीक है। 1 मिनट साइलेंस एंड देन जो शेयर करना चाहते हैं वो करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी श्रद्धा बहन। भाई जी मेरा क्वेश्चन है, जी। जैसे अभी आपने बोला कि भावना और शब्द हमारे एक समान हो, तो जब हम बच्चे के प्रति हमारी भावना बहुत प्योर होती है कि बच्चा सीखे, पर कभी कभी हम उन्हें सिखाने के वश कुछ गलत शब्दों को उनके सामने रख देते हैं, तो उसमें कैसे सुधार लेके आए? चाहते नहीं है बोलना गलत, बट कभी कभी क्रोध आ जाता है या लगता है कि बहुत जल्दी काम हो जाए, तो उनको ऐसा शब्द बोल देते हैं कि वो जल्दी से ये काम कर ले, तो उसमें थोड़ा सा मैंने मुझे। इसलिए आपको बोला कि शब्दों की मैंने इसलिए इतना विस्तार से बताया, स्पेशली माँ बाप को, पेरेंट्स को शब्दों का बहुत बहुत ख्याल रखना चाहिए जब हम बच्चों के साथ में डील कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए हम भगवान होते हैं। भगवान इन द सेंस, उनके लिए हम जो हैं, जो पेरेंट्स है वही सब कुछ है। जो वो बोल रहे हैं वो उनके अंदर तक चला जाता है, उनके जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड लोग इस्तेमाल करते हैं, पर मैं अंतर मन की बात करता हूँ। अंतर मन तक चला जाता है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए वो कहानी भी बताई कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, वो लेडी बहुत अच्छी थी, बहुत शुद्ध मन वाली थी, बहुत अच्छी थी, बट एट द मोमेंट ऑफ स्ट्रेस उन्होंने शब्द बोले, बट उसके लिए, उसके बच्ची के लिए अभिशाप बन गए। सो वी नीड टू कीप पेशेंस एंड जो बोला है कि एटलीस्ट हम बोले ना उस समय, अगर हमें कुछ ऐसी भावना अंदर से आ रही है, अपने आप को होल्ड कर लें, चुप हो जाएं, बेटर नॉट टू स्पीक, क्योंकि जो सामने वाली आत्मा है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा वी डोंट नो। वो अपने ऊपर ले गई तो उसके लिए पूरी जिंदगी के लिए श्राप बन जाएगा। तो कोशिश करें शब्दों का सही इस्तेमाल करें। अब कई बार हमारे माँ बाप ने भी हमको कुछ ऐसा बोला हुआ है, हमारे अंदर भी वो चीजें बसी हुई हैं, हमें नहीं पता है। हम जो एक्ट कर रहे होते हैं वो हमारे माँ बाप या हमारे जो सोसाइटी है उन्होंने हमको सिखाया हुआ है, तो हमें लगता है कि यही सही है, बट नहीं, ऐसा सही नहीं है। तो बेटर नॉट टू स्पीक, आई वुड से गिव ए पॉज एंड ट्राई टू यूज बेटर वर्ड। जी। किसी ने नहीं शेयर करना? जी ओम मैंने ओम शांति दादा जी। आज है ना, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, अननेसेसरी ओपिनियन नहीं देनी है। हाँ, अननेसेसरी ओपिनियन नहीं देनी, जब तक आपसे पूछा ना जाए एटलीस्ट तब तक तो हम बिल्कुल ना दें। जी ब्रदर। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैंने लिया है कि मैं ब्लेम और जजमेंटल नहीं होंगी, किसी को किसी काम के लिए ब्लेम नहीं करूंगी और जजमेंटल भी नहीं होंगी। एक ले लो बहन जी। ब्लेम गेम का ले लेती हूँ। हाँ, blame ब्लेम नहीं नहीं करना, ठीक है।
मैंने लिया है रिजेक्शन। अब वो रिजेक्शन ऐसे हो जाता है कि कोई सामने पेपर, जैसे आजकल बहुत ज्यादा पेपर, जितना ज्यादा पढ़ाई उतना पेपर आ रहे हैं, तो मैं रिजेक्ट कर देती हूँ कि नहीं, मैं इससे बात ही नहीं करूंगी, और कुछ बोल देती हूँ, प्लीज नहीं बोलना। तो वो जो है वो मैं नहीं करूंगी, और मैं आप स्वयं भी करती हूँ कि मैं नहीं बात करूंगी। हाँ, तो वो मुझे तो ये रिजेक्शन अभी जो भी हम बात कर रहे हैं, ओपिनियंस अपने लिए भी क्रिएट नहीं करनी है, जी ब्लेम अपने आप को भी नहीं करना है, और जी रिजेक्ट अपने आप को भी नहीं करना। बिल्कुल हमारे ज्ञान में सबसे अच्छी बात यह है कि स्व से शुरू करना है। स्व से। ठीक है, पहले आप, फिर बाद में कोई और हम स्व को रिजेक्शन पहले दे दें, हाँ, स्व को रिजेक्शन पहले दे देते हैं, वो भी संस्कार है। वही। ठीक, थैंक यू। जी दीपिका बहन। हाँ जी भाई जी, मैंने भी यही अपने लिए रखा है कि पहले खुद का रिगार्ड करना है, तब हम दूसरों को रिगार्ड दे पाएंगे। जी बिल्कुल। भाई जी, आपने बोला ना कि हमारी भावना और शब्द एक समान होना चाहिए। जी तो ये तो वैसे मतलब व्यवहार में थोड़ा डिफिकल्ट है ना ये। सपोज कोई घर पे आ गया, उस टाइम पे हमारा कुछ और ऐसा काम है, तो हमें तो उसको वेलकम करना ही है। मतलब सपोज नुमा शाम के टाइम पे कोई आ जाता है, तो तो भावना चेंज कर लो ना। वेलकम करेंगे ना। नहीं, ये एक दिन की बात नहीं है बहन जी, पर हमें डुअलिटी में नहीं जीना है। हमारा जो लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक दिन में नहीं होगा, बट हम अपनी एक भावना ला सकते हैं अगर हमें सही ब्राह्मण बनना है। देखिए, कई बार होता है कि ठीक है, भावना अच्छी नहीं है हमारी, बट हम शब्द मीठे से बोल देंगे, बट एक्चुअली में जाती तो भावना, जो भावना इज द फोर्स, बेसिकली जो पावर है ना शब्दों की, वो भावना है। खाली शब्द भी काम नहीं करते हैं, उसके साथ भावना जुड़ी होनी जरूरी है। अगर हमारी भावना अच्छी नहीं है तो हमें भावना को चेंज करना चाहिए। वी नीड टू थिंक, उसके लिए हमें ज्ञान का यूज करना चाहिए कि भावना अच्छी क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है भाई। हम शब्दों को क्यों वो करें, व्हाई नॉट वर्क ऑन द भावना। हमारी भावना अच्छी नहीं है, क्यों नहीं है अच्छी, क्या रीजन है, गिव मी वन एग्जांपल। जैसे अभी मैंने बताया ना, जैसे कोई नुमा शाम के टाइम पे आ गया, हम्म के टाइम पे आ गया, तो उस टाइम पे तो ये रहेगा ना, क्यों आया, थोड़े टाइम बाद आ जाते हैं, या फिर ऐसे हाँ, टाइम चला गया। अब कोई आया है, कोई भी आया है, वो जरूरी किसी काम से ही आया होगा, आपके साथ गॉसिपिंग करने तो नहीं आया होगा। अगर नुमा शाम के वक्त आया है तो सबसे पहले हम एक चीज अपने माइंड में क्लियर कर लें कि ठीक है, हमने, हमारे नियम हैं, नुमा शाम का योग है, अमृत वेला है, मुरली क्लास जाना है, ये सब बातें हैं, पर हमारा जो ज्ञान है वो बहुत ही वंडरफुल है कि हमारा कनेक्शन अंदर से है, हमें बाहर से कुछ नहीं बोलना। नुमा शाम के वक्त आ गया तो जरूरी नहीं है हमें चौकड़ी मार करके बैठ करके और बाबा के रूम में ही बैठना है। अगर हमारे को उस समय कोई काम आ गया है तो हम उसको अटेंड करेंगे, बुद्धि का योग बाबा से जुड़ा रहे, इस तरह से करेंगे। आप लोग मधुबन में जाते हैं तो वहां पे ऐसा होता है, अमृत वेला में आप पहुंचे और अकोमोडेशन में कोई सेवाधारी नहीं है, नहीं, वहाँ तो हमेशा सेवा चलती है। सेवा चलती है। नुमा शाम के समय भी भंडारे में भाई बहने पहुंचे हुए होते हैं, हाँ जी, काम तो सभी हो रहा है। हाँ जी। तो हमें देखना है कि भावना शुद्ध क्यों नहीं है, उसको करेक्ट करना है, रादर देन हम डुअलिटी में जिए। तो डुअलिटी से अपने आप को बाहर निकालना है, उन चीजों को करेक्ट करना है। एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए हमें थोड़ा खुद चिंतन करना पड़ेगा, ज्ञान का यूज करना पड़ेगा, और थोड़ा ऑर्थोडॉक्स चीजों से हमें ऊपर उठना है, जो
पुराने संस्कार पड़े हुए हैं, उनको चेक करना है क्यों ऐसी भावना है। कोई भी आ रहा है, अगर मान लीजिए आप मंदिर में देवी हैं, आपकी मूर्ति लगी हुई है, कोई भक्त आपके सामने आ रहा है, आप कहेंगे नहीं अभी तो मेरा भोजन का समय, आप बाद में आइएगा प्लीज, नहीं कह सकते ना ऐसे। तो चाहे जो भी समय है, जो भी आ रहा है, हम अपनी भावना और शब्द प्रैक्टिस करनी है कि एक ही रहे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट अविनाश भाई जी, जो आप बोल रहे हो ना, मनसा वाचा करना एक हो, ये जो बड़ा कॉमन जैसे हमारे को बिहेवियर में सिखाया जाता है, प्लीजिंग पीपल ना, हाँ, कि उनको खुश करने के लिए हम कुछ बोल देते हैं। अब वो आए हैं, जैसे बहन ने बोला कि वो नुमा शाम के टाइम आ गए, वी नीड नॉट से इट्स सच अ ग्रेट प्लेजर टू सी यू, ये हाँ, बोलने की तो जरूरत नहीं है ना, प्लेजर तो नहीं हाँ, हो रहा, वी हाँ, कैन हाँ, बी वार्म, वी कैन वेलकम, हाँ, बट वी नीड यस, नॉट से ऑल दीज थिंग्स। यस, दैट्स ट्रू। तो शब्द और भावना हमारी एक जैसी हो, ठीक है। हम और दूसरा एक बात मैं और एक ऐड करना चाहता हूँ, आपने याद दिलाया इसमें, कि हमारा जो बोल हो वो जो एक हम अननेसेसरी लोगों को प्लीज करते हैं ना, वो भी ना हो। प्लीजिंग तब हो जब हमारी अंदर से वैसी भावना हो। अगर हमारी अंदर से भावना वैसी नहीं है और बाहर से हम कह रहे हैं कि आप तो बहुत ही अच्छे हैं, आप तो जो है बहुत अच्छा लगा आपको देख करके, तो ये भी डुअलिटी है ना। तो इसमें भी हम एक ही रहें। अगर नहीं अंदर से भावना अच्छी आ रही तो एटलीस्ट छोटा सा मुस्कुरा दें, दैट्स इट। पर व्यवहार में शब्दों में ना आए और किसी को भी प्लीज ना करें। प्लीज इन द सेंस झूठी तारीफ, विच इज नॉट ट्रू। ये हमको ना स्कूल में सिखाया गया था, इट इज बेटर टू से थैंक यू एंड नॉट मीन इट देन नॉट से इट एट ऑल, जस्ट Yes. complete opposite of what we are being taught right now. नहीं, वो तो देखिए, हमें वही कह रहा हूँ ना, हमने बचपन में जो सीखा है, अपने जहाँ पे भी सीखा है, हमने काफी सारी चीजें ऐसी सीखी हुई हैं जो कि समाज के हिसाब से शायद सही हो, जी, बट हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत ऊंचा है और ऐसे नए समाज की हम स्थापना कर रहे हैं, ऐसे सतयुग की हम स्थापना करने के निमित्त हैं। उसमें ये ज्ञान नहीं चलेगा ना जो यहाँ का लौकिक ज्ञान है। बिल्कुल ठीक है, जी, वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए, ओम शांति। Om ओम Shanti. शांति।